हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज का जो वीडियो है वो है डेटा सॉर्टिंग के रिलेटेड। तो डेटा सॉर्टिंग होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ इन डिटेल। तो वीडियो पर बने रहिए। तो डेटा सॉर्टिंग का मीनिंग है यहाँ पे कि आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, आइदर वो अल्फ़ाबेटिकल हो या फिर न्यूमेरिक हो। तो इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं गूगल स्प्रेडशीट में, वो देखेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहले मैं चलता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन पहले बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पूरी सीट को सिलेक्ट कर लिया, ये कॉर्नर पे क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद हम डेटा में जाएंगे। इसके बारे में मैं शॉर्ट सीट के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले शॉर्ट रेंज के बारे में हम देख लेते हैं डेटा सॉर्टिंग का। यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास जो सॉर्टिंग होगा वो कॉलम ए के थ्रू होगा, असेंडिंग में A to Z, डिसेंडिंग में Z to A। बट मैनुअल करने के लिए एडवांस पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है डेटा हैज हेडर रो। तो इसके बिना मैं चलता हूँ, इसके बाद बताऊँगा इसका यूजेस क्या है। तो हम कॉलम ए से सॉर्ट करना चाहते हैं, बी से, सी से, किससे करना चाहते हो, मैं बी को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे रीजन है। सो तो कॉलम बी को मैंने सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद A to G है, तो इसका मतलब ये हुआ, A to G का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बट असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में। और Z to A का मतलब हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। सो मैं A to G से चलता हूँ, ठीक है। इसको सॉर्ट कर दिया मैंने। सो आप B का डेटा देखोगे, यहाँ पे बढ़ते क्रम में आ गया, यानी कि C पहले आया, फिर E आएगा, F आएगा। और यहाँ पर आप देखो हमारा जो हेडर था वो भी रिप्लेस हो गया है, हेडर भी रीअरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं डेटा पे, सॉर्ट ट्रेंड, एडवांस सॉर्ट ऑप्शन। और यहाँ पे हमने जो सॉर्टिंग किया था वो A के थ्रू किया था। तो हमारे पास डेटा में हेडर है, तो इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑप्शन 1। पहले इसे मैं कैंसिल करता हूँ, जो हमने सॉर्टिंग किया था उसको मैं अंडू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा हेडर ऊपर आ गया, ठीक है। डेटा हमारा पूरा सिलेक्टेड है। अब चलते हैं डेटा पे, ठीक है। सॉर्ट रेंज, एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शन। सो विदाउट यहाँ पे हमने टिक मार्क करके किया था। तो हमारे पास डेटा जो सॉर्ट हुआ था उसमें हमारा जो हेडर है वो भी अरेंज हो गया था इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसे मैं टिक मार्क कर देता हूँ। हेडर है, हेडर का मीनिंग क्या है, वो रीअरेंज नहीं होगा, यानी वो सॉर्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देखोगे हमारा टोटल है जो डेटा है वो G तक है, G का हेडर हमें दिख जा रहा है। अब हमें ये करना है कि किसके अकॉर्डिंग आपको डेटा सॉर्टिंग करना है। सो हमें चाहिए था, हमने पहले किया था B के अकॉर्डिंग। B में क्या है, रीजन है। रीजन पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इस बार करता हूँ और सॉर्ट कर दिया मैंने। सो आप देखोगे B के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपका डेटा सॉर्ट हो चुका है। सॉर्ट रेंज बाई A to G, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, फिर कॉलम A को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट हमें अगर B चाहिए होगा तो हम B पर सेलेक्ट करेंगे, कहीं भी कर दिए, डेटा पर गए, ये ऑप्शन हमें नहीं दिखेगा जब तक हम पूरा सेट नहीं सेलेक्ट करें। तो इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डेटा, शॉर्ट सीट और कॉलम B। जिस पे आप सेलेक्ट रखोगे उसी पे, उसी कॉलम के अकॉर्डिंग होगा। सो आप A to G करना चाहते हो, ये G to A, मतलब ये असेंडिंग हो गया तो मैं असेंडिंग में कर देता हूँ, ठीक है। फिर से वही हुआ, हमारा हेडर हिल गया। तो इसीलिए हम इस ऑप्शन का जनरली यूज़ नहीं करते हैं डेटा सॉर्टिंग में, क्योंकि हमें हेडर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे एडवांस सॉर्टिंग रेंज और यहाँ से सेलेक्ट एज अ हेडर रो कर देंगे, तो वो ऑप्शन हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे आप डेटा को सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे आओ, यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो जो भी चाहिए, ऐसे आपका हेडर नहीं हिलेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो सॉर्टिंग के रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, और कुछ अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।